नमस्कार, मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। भारतीय संस्कृति के स्तंभों के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले गौ की बात हुई, गौ माता की बात, फिर गंगा माता की बात हुई। आज हम गीता की बात करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता। गीता भारतीय हिंदू संस्कृति का दर्शन है। दर्शन यानी कि रीढ़ है। ये जितने भी पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, सबका अगर सार अगर समझना हो तो हम गीता का अध्ययन करें। 18 अध्याय गीता में है। हम अगर प्रतिदिन अध्ययन करें गीता का तो प्रतिदिन इसके कुछ नए नए अर्थ हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि गीता की आवश्यकता क्या हुई, क्यों गीता की रचना हुई। हम लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं कि महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ, आमने सामने सेनाएं थी। अर्जुन, जिसके सारथी भगवान कृष्ण थे, 16 कला से पूर्ण अवतार, सारथी कृष्ण जैसे होने के बाद भी अर्जुन को भ्रम हो गया। उसे ये लगा कि वो धर्म युद्ध नहीं लड़ करके अपने परिजनों की हत्या के लिए वहां प्रस्तुत हुआ है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश उसको दिया, उसे कर्म के लिए प्रेरित किया और उसके बाद उसका भ्रम समाप्त हुआ है और धर्म स्थापना के लिए भगवान कृष्ण का, पांडवों का, सबका सार्थक प्रयास सफल हुआ और धर्म की स्थापना एक ढंग से हो पाई। तो गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय एक से एक हैं। गीता में कोई भक्ति योग खोजता है, कोई ज्ञान योग खोजता है, कोई कर्म योग खोजता है। योग का मतलब होता है जुड़ जाना। अगर आप भक्ति योग उसमें पाते हैं तो आप भक्त हो जाएंगे। ज्ञान योग अगर आप पाते हैं तो आप ज्ञानी हो जाएंगे। कर्म योग पाते हैं तो कर्म पे आपका विश्वास और बढ़ेगा, कर्मयोगी आप हो जाएंगे। क्योंकि गीता का उपदेश केवल उपदेश नहीं है, एक एक चीजें जो उसमें लिखी हुई हैं वो हमारी पूरी प्रकृति को एक छोटी, समझिए, सूक्ष्म रूप में पिरोने का प्रयास किया गया। ध्यान देने की बात यह है कि इसके वक्ता कोई और नहीं, पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, जो खुद भी उस युद्ध भूमि में मौजूद थे और बर्बरीक ने तो स्वयं ही देखा। उससे लोगों ने पूछा कि तुमने क्या देखा युद्ध में? तो उसने कहा कि मैंने तो देखा कि एक तरफ कृष्ण लड़ रहे थे, एक तरफ सारे लोग लड़ रहे थे। तो महाभारत का युद्ध न्याय और अन्याय के बीच था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब निर्णय प्रभु मनुष्य शरीरा। जब जब हमारे धर्म की हानि होती है तो परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है, जो केवल हिंदू धर्म में ही होता है। बाकी जगह उनके मैसेंजर भेजे जाते हैं, देवदूत भेजे जाते हैं, उनके संदेशवाहक भेजे जाते हैं। लेकिन एक हिंदू धर्म ही ऐसा है कि जिसमें परमपिता परमात्मा को खुद ही अवतार लेना पड़ता है, यहाँ लीलाएं करनी पड़ती है।
तो गीता का अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाले ग्रंथों में है गीता। संसार के समस्त भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। ये जान करके आपको बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्स जो विदेशों में चलते हैं, वहाँ गीता को आधार मान करके पढ़ाया जाता है, और ये गीता हमारे यहाँ उपेक्षित है। हम लोगों को कम से कम एक अध्याय निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। अगर नहीं संभव हो, एक श्लोक का ही पाठ करिए, लेकिन करिए जरूर। आज हम टेलीविजन देखने के लिए समय निकाल लेते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइपी, ट्विटर को पढ़ने के लिए समय निकाल लेते हैं, न्यूज़पेपर के लिए समय निकाल लेते हैं, अनर्गल बातों के लिए समय निकाल सकते हैं, तो हम अपने जीवन को सुधारने के लिए समय नहीं निकाल सकते। अगर हम भारतीय हैं, हमको अपनी संस्कृति से प्रेम है, और यूं कहूं तो हमको अपने आप से अगर प्रेम है, तो हमको प्रतिदिन गीता का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आपका इहलोक परलोक सब सुधर जाएगा, और आप ही का जीवन नहीं सुधरेगा, आने वाली आपकी 7 पीढ़ियां भी, उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इसका पाठ करें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। जय मां भारती।